कभी हल्के होते हैं, कभी हम उनमें बह जाते हैं, कभी हम उन्हें जज करने लगते हैं। लेकिन आज कोई जजमेंट नहीं, उन्हें आने दीजिए। उनके साथ कहीं नहीं जाना, वापस लौट आइए अपनी सांसों पर। शायद अपने पार्टनर का ख्याल हो, अपने सिबलिंग का ख्याल हो, अपने बच्चे का ख्याल हो, या घर के किसी काम का ख्याल मन में आ रहा हो। कोई भी ख्याल हो सकता है। अपने विचारों को आने दीजिए। कोई जजमेंट नहीं। विचार अच्छा है या बुरा है, उसे बहने दीजिए उस नदी की तरह। अब एक दूर नजर दौड़ाइए। एक नाव है जो कभी तेज तेज हिलती है, कभी हल्के हो जाती है। वो नाव है पिछले साल की, जिसको अभी हम कुछ घंटे पहले छोड़ के आगे आ गए हैं किनारे तक। शायद दूसरी नाव में सवार होने। देखिए कि उस नाव में जब आप थे, तो क्या वो ज्यादा हिल रही थी कि वो कम हिल रही थी? उसमें ढूंढिए कुछ अच्छी चीजें जो आपने सीखी हो, कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटा हो, कोई अच्छे अनुभव। ये अच्छे अनुभव, कुछ नई बातें बहुत लाउड नहीं होती हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। जाइए उस नाव पर और देखिए इस साल में 2025 में मैंने क्या सीखा, क्या नया सीखा, क्या नया अच्छा अनुभव किया। कौन से अनुभव अच्छे थे, कौन सी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी। वो आपका ट्रैवल हो सकता है, किसी मैरिज में जाना हो सकता है, किसी का आपसे मिलना हो सकता है, कोई आपका पर्सनल अनुभव हो सकता है, किसी बिजनेस में सक्सेस हो सकती है। सारे अच्छे अनुभवों को याद कीजिए, ढूंढिए उन अच्छे अनुभवों को, क्योंकि बुरे अनुभव बहुत लाउड होते हैं, हमें वही दिखाई देते हैं, उनका ही शोर होता है, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं, उन्हीं के बारे में बार बार बातें करते हैं। पर हमने सिर्फ अच्छी चीजों को देखना है और उन अनुभवों को, उन अच्छी बातों को, वो कभी भी हुई हो, जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने को ढूंढें, उनको पिरोलें। अब मन ही मन ग्रैटिट्यूड करें उन लोगों का जिनके कारण आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली। शायद वो शुरुआत में अनुभव कड़वा रहा हो,
लेकिन उसका फल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर वो सिचुएशन ना आती तो आप एक कदम आगे ना बढ़ते। उन अच्छे अनुभवों को ग्रैटिट्यूड कीजिए, उन लोगों को, उस सिचुएशन को, नहीं तो बस अपने जीवन को, कि वो वर्ष में, वो दिन, वो महीना मेरे लिए कितना अच्छा था। खुद को ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आपने एफर्ट्स किए और आपने उसे अचीव किया। बहुत शुक्राना कीजिए कि वो अनुभव ने आपको एक बेहतर इंसान बनाया, आपको एक नई अचीवमेंट मिली। उन 3 अनुभवों को याद कीजिए, अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, उस खुशी का अनुभव कीजिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं उसका प्रण कीजिए कि क्या आप उसको और बेहतर बनाएंगे। जो एक सीढ़ी आपने चढ़ी है, क्या मंजिल की तरफ और कदम बढ़ाएंगे। कोई आपको अगर उस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे। कोई ये बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो खुद ये नहीं कर पाते, इसीलिए वो आपको भी रोकते हैं। लेकिन अगर आपको वो सही लग रहा है, आपको खुद पर भरोसा है, आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक है, तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं ये चीज़ आगे लेके जाऊंगी। मुझे किसी का साथ मिले ना मिले, उस परमात्मा का साथ हमेशा मेरे पास है, और जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यही लोग जो आज आपको रोक रहे हैं, यही आपको कहेंगे, मैं जानती थी तुम एक दिन ये करोगी, मैं जानती थी कि तुम एक दिन कामयाब होगी, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाने वाला है। खुद पर भरोसा रखिए। अगर आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप सही राह पे हैं, तो वो काम जरूर कीजिए। चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3, उसको और बेहतर कीजिए। अब हम देखेंगे उस नाव में पड़े हुए 3 बुरे अनुभव। कोई जजमेंट नहीं, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये ना बोला होता, काश वो मुझसे ना मिला होता, काश वो मेरे घर ना आया होता। कोई जजमेंट नहीं, जो अनुभव था वो अनुभव है। अब आगे क्या? आगे मुझे उस अनुभव से ये सीखना है कि मुझे क्या बोलना है, मेरे लिए क्या बेहतर है, मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, मैंने अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना है, मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। क्या मेरे ज़्यादा बोलने से परेशानियां बढ़ती हैं? क्या मैं किसी की बात सुनती नहीं, पहले बोलने लग जाती हूँ? क्या मैं लोगों को जज करती हूँ? क्या मैं अपने ही लिए बुरे शब्द बोलती रहती हूँ?
कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ जो बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ये चीज़ें छोड़नी होंगी। मुझे अपने लिए खुद का दोस्त बनना होगा, खुद को खुद हौसला देना होगा, खुद अपने लिए ट्रू बनना होगा, अपने शब्दों के लिए सच बनना होगा। क्या मैं खुद से ही अपने आप को झूठ बोलती हूँ? वो 3 सिचुएशंस चुनिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। क्या आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं? क्या आप अपने मन का ध्यान रखते हैं? या आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, आप दूसरों के मन का ध्यान रखते हैं, चाहे उसमें आपको वो अच्छा ना लग रहा हो। लोगों के डर से वो हो रहा है, उस चीज पर थोड़ा गौर कीजिए। वो कौन सी 3 आदतें हैं जो मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी? 3 आदतें, हमने 3 अपनी स्किल्स इन्हांस करनी है, और 3 आदतें जो मुझे उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाती। क्या मैं प्रोक्रास्टिनेशन करती हूँ? मैं चीज़ों को कल पर टालती हूँ? क्या मैं चीज़ें बहुत मीडियोकर वे में करती हूँ, सिर्फ पूरा करने के लिए कि उन्हें बेहतर तरीके से करना चाहती हूँ? क्या मैं सिर्फ लेने में विश्वास करती हूँ, देने में नहीं? अपने आप को टटोलिए, जज नहीं करना है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी चीज़ें खुद ढूंढनी होंगी। कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता, कोई हमें कुछ नहीं बता सकता। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा जज है। वो हमें सबसे बेस्ट गाइड कर सकता है। पूछिए अपने मन से, उस इंसान का बोलना आपको बुरा लगा, पर वो इंसान आपके जीवन में क्यों आया? कुछ भी अलग नहीं होता, कुछ भी बाई चांस नहीं होता। सब ईश्वर की ऑर्केस्ट्रेशन है। वो आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ बताने आया है, वो कुछ सिग्नल देने आया है। उस ईश्वर का सिग्नल देखिए। कोई सिचुएशन आपके लिए बन रही है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो आपको पसंद नहीं है, बट वो क्यों हुई? क्या आपकी सोच के कारण? क्या आपको कुछ दिखाना चाहती है? क्या आपको वो कोई मैसेज दे रही है? कई बार बोलने के बाद हम समझ नहीं पाते इस बात को हम कैसे क्लोज करें। तो पूछिए अपने आप से, क्या मैं अच्छी लिसनर बन सकती हूँ? अपनी 3 आदतों को वही छोड़ेंगे, उसी नाव पर, उसे आगे जाने देंगे। और 3 वो चीज़ें जिसको मैं बेहतर करना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं, बट कहीं ना कहीं बाहरी दबाव के कारण, लोगों के कहने के कारण, या मेरे मन में कॉन्फिडेंस की कमी के कारण मैं उसे नहीं कर पा रही। आज अपने आप पे भरोसा रखते हुए उन तीनों चीज़ों को अपने भले के लिए, अपने तन की शक्ति के लिए, अपने मन की शक्ति के लिए उठाएंगे और इस नाव में रखेंगे 2026 की। और वो नाव 2026 की आपकी तरफ आ रही है। आपकी
किनारे पर खड़े हैं, आप वो 3 चीज़ों को लेने के लिए जिनको आपने इन्हेंस करना है, जो स्किल्स को आपने डेवलप करना है, जो कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ाना है, जिस रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं, उस रूप में अपने आप को देखिए। मुस्कुराते हुए आप दिसंबर 26 में कैसे दिखने वाले हैं, आप क्या बन चुके होंगे, आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, उसको अनुभव कीजिए, स्माइल कीजिए, देखिए अपने आप को। वाओ, आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखते हैं, एक लाइफ कोच के रूप में देखते हैं, आप अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहते हैं, क्या अपनी सेहत को और बढ़िया करना चाहते हैं, वादा कीजिए, क्योंकि हम दूसरों से जो वादा करते हैं वो शायद आपका छूट जाए, लेकिन जो वादा आपने खुद से किया है वो आप नहीं तोड़ सकते। कीजिए वादा अपने आप से कि मैं ये 3 बातें अपने लिए करूँगी। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए ताकि मैं बेहतर बन सकूँ। मुझे किसी बाहरी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बाहरी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे करना है और मैं करूँगी, क्योंकि ये तो मेरे लिए ही है, मुझे ही करना है। मेरा खाना मैंने ही खाना है, मेरी सेहत का ध्यान मैंने ही रखना है, अपनी ग्रोथ मैंने खुद ही करनी है। अगर मैं ही अपने साथ नहीं हूँ तो कोई मेरा साथ क्यों देगा? मुझे अपना साथ निभाना है। मैं हूँ अपने साथ, मैं हूँ खुद के साथ। मैं अपनी सबसे बड़ी वेल विशर हूँ, मैं अपनी सबसे बड़ी चीयर लीडर हूँ। अपने खुद के लिए तालियां बजाइए, अपनी पीठ थपथपाइए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपनी विक्ट्री सुनाइए। कोई नहीं है अगर सुनने वाला तो मिरर में सुनाइए कि आज मैंने ये किया, आज मैंने अपनी रील बनाई, आज मैंने डाली, उस पर 2 लाइक्स आए, लोगों ने उसे पसंद किया। अगर 2 ने किया तो वो 2 ही लोग समझ पाए हैं। शायद आपके विचार दूसरे लोगों को भी समझ नहीं आए हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊपर है। आप जो सोच रहे हैं वो शायद वो नहीं सोच रहे। अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपनी तारीफ़ कीजिए। आपने 20 मिनट एक्सरसाइज की तो अपने आप को प्रेज़ कीजिए। आपने 10 मिनट वॉक की तो अपने आप को प्रेज़ कीजिए। वो भी लोग हैं जो घरों से निकलते ही नहीं हैं। आपने किया, आप आज 10 मिनट कर रहे हैं, कल आप 20 मिनट करेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए, बस करिए। बाहर जाएंगे तो भी ठीक है, घर में करेंगे तो भी ठीक है, बस करना है, बस मुझे करना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। बहाने वो लोग ही बनाते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते। वो बाहरी चीज़ों को देखकर बहाने बनाते हैं, इसके कारण नहीं हुआ, वो रोकते हैं, ये टोकते हैं, कोई उठा नहीं, कोई सोया नहीं, ये सब बहाने हैं। आप खुद के लिए खड़े होना होगा, मुझे खुद के लिए कदम बढ़ाने होंगे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। एक गहरा लंबा सांस लें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि आज आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है। आपको भरोसा है कि आप अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
वो आपने खुद से किया है, अपनी आत्मा से, अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को किया है, और आप उसे जरूर निभाएंगे। फिर से गहरा लंबा सांस लीजिए। कभी भी अपने आप को जज नहीं करेंगे। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, कोई थॉट अच्छा बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, सब जजमेंट है। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो सब आपका ख्याल रखेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, दूसरों से एक्नॉलेजमेंट की उम्मीद रखने की बजाय खुद को एक्नॉलेज कीजिए। मैं काबिल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, तैरना नहीं सीखेंगे। I am ready. I am ready. I am ready. फिर से एक गहरा लंबा सांस लीजिए। भर जाइए आत्मविश्वास से। I am ready. अपने हाथों को हार्ट चक्र पर लाते हुए दोनों हाथों को रब करते हैं और इस पावरफुल एनर्जी को, इस कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को अपने चेहरे पर लगा के एब्सॉर्ब कीजिए, अंदर जाने दीजिए। मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ। अपने चेहरे पर हाथ को फिराते हुए जितने बॉडी पार्ट्स खुले हैं सब पे अपने हाथ को फेरते हुए इस एनर्जी को जाने दीजिए, गर्दन से गले तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। अपने सारे खुले बॉडी पार्ट्स पर अपनी एनर्जी को लगाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम पावरफुल, I am wonderful, I am beautiful, I am strong, I am ready, I am capable, I am resilient. Thank you universe, thank you, thank you, thank you for everything. Thank you, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं कहाँ से वेट कर रही थी, मैं किस चीज़ की वेट कर रही थी, सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। I am the universe, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।